नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। देश में 650 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी घोटाले ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस मामले की जांच कर रहे हैं प्रवर्तन निदेशालय। ईडी ने न सिर्फ बड़े हवाला कारोबारियों और फर्जी कंपनियों के नेटवर्क को उजागर किया है, बल्कि इसमें एक चौंकाने वाला मोड़ भी सामने आया है। जांच में पता चला है कि इस बड़े फर्जीवाड़े में पाकिस्तानी मूल की सीमा हैदर और उनके भारतीय पति सचिन का नाम और उनकी तस्वीरों का भी गलत इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान की सीमा हैदर और उसके पति सचिन के नाम पर बड़ा खेल हुआ है। यह खेल करोड़ों का है। इसे देखकर अब प्रवर्तन निदेशालय के भी कान खड़े हो गए हैं। जी हाँ, 650 करोड़ के फर्जी आईटीसी घोटाला मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 650 करोड़ रुपए के फर्जी तरीके से किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाला मामले में बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट कांड में दिल्ली, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा में रहने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन मीणा एक बार फिर चर्चा में है। देश को हिला देने वाले 650 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी घोटाले की जांच में ईडी ने बड़े खुलासे किए हैं। सामने आया है कि इस घोटाले में न केवल हवाला कारोबारियों और फर्जी कंपनियों का नेटवर्क शामिल था। पाकिस्तानी मूल की सीमा हैदर और उसके पति भारतीय पति सचिन के नाम और फोटो का भी गलत इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तानी सीमा हैदर और उसके हिंदुस्तानी पति सचिन की फर्जी तरीके से फोटो का उपयोग कर फर्जीवाड़ा किया गया है। सीमा और सचिन के अधिवक्ता एपी सिंह ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि कई फर्जी शेल कंपनियां बनाकर टैक्स चोरी के मामले में सीमा और सचिन समेत अन्य लोगों के नाम और फोटो को फर्जी तरीकों से उपयोग किया गया। उन्होंने दावा किया कि मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने दिल्ली, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि यह सीमा और सचिन के नाम खराब करने का षड्यंत्र है। जांच एजेंसियां इसका खुलासा कर आरोपियों को कटघरे में पहुंचाएगी। इससे पहले दरभंगा में इसी तरह दोनों के नाम को खराब करने की कोशिश की गई थी। जांच एजेंसी के मुताबिक यह कार्रवाई उन आरोपियों और कंपनियों के खिलाफ है जो गलत तरीके से फर्जी कंपनियों और शेल कंपनियां बनाकर और कागजों में फर्जीवाड़ा करके टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को अंजाम देते रहे हैं। इसीलिए इस मामले में जांच एजेंसी ईडी ईटानगर स्थित जोनल ऑफिस की टीम की ओर से इनपुट को इकट्ठा करके 11 सितंबर की सुबह करीब 5 बजे से ही सर्च ऑपरेशन में जुट गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान काफ़ी अहम सबूतों को इकट्ठा किया गया और जल्द ही इस मामले में कई आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक करीब 650 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाला मामलों में कई हवाला कारोबारी, फर्जी तरीके से बनाए गए कंपनियों के निदेशक और इस घोटाला को अंजाम देने वाले आरोपी जांच एजेंसी के रडार पर है। इन लोगों ने असली में कारोबार किए बिना ही फर्जी बिल बनाकर सरकार से करीब 650 करोड़ रुपए का टैक्स का फायदा उठा लिया। जांच एजेंसी को शक इस बात पर भी है कि इन पैसों का इस्तेमाल हवाला और दूसरे अन्य अवैध कारोबार में किया गया है। इस मामले की पड़ताल कई बात सामने आई है। मसलन साल 2024 में बिहार के दरभंगा जिले में रहने वाले 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर करीब 100 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाला करने का आरोप लगा था। ये दोनों गिरफ्तार आरोपी आशुतोष झा और विपिन झा आपस में भाई हैं। इन दोनों आरोपियों ने तो पाकिस्तान मूल की रहने वाली
सीमा हैदर और उसके भारतीय पति सचिन के नाम से भी फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया था। जांच एजेंसी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में राहुल जैन की सिद्धिविनायक ट्रेड मर्चेंट नाम की कंपनी चलती है। इन दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों ने सीमा हैदर और उसके पति सचिन का फोटो लगाकर एक फर्जी आईडी से इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले को अंजाम दिया था। उन दोनों ने मिलकर राज्य सरकार के करीब 99.21 करोड़ रुपए का गबन कर लिया था। उसके बाद स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। ये पहली बार नहीं है जब झा बंधुओं का नाम किसी घोटाले में आया है। साल 2024 में भी अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों आशुतोष झा और विपिन झा को गिरफ्तार किया था, जिन पर करीब 100 करोड़ रुपए के आईटीसी घोटाले का आरोप था। ये दोनों भाई लंबे समय से इस तरह के फर्जीवाड़े में शामिल हैं। अब उन्होंने सीमा हैदर और सचिन के नाम से फर्जीवाड़ा किया। पूरी जांच अभी भी जारी है। ईडी ने विभिन्न राज्यों में सर्च ऑपरेशन किया है, दस्तावेज एवं डिजिटल सबूत जब्त किए हैं और आरोपियों से पूछताछ की तैयारी में है। ईडी ने इस बार इस मामले में सख्ती दिखाते हुए दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है। ईटानगर स्थित ईडी के जोनल ऑफिस ने 11 सितंबर की सुबह 5 बजे से ही कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही आरोपियों से पूछताछ की जाएगी ताकि इस पूरे घोटाले की गहरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। यह मामला सिर्फ टैक्स चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे संगठित अपराध के नेटवर्क में आम लोगों की पहचान का दुरुपयोग किया जाता है। बिहार से लेकर दिल्ली और दक्षिण भारत तक फैले इस घोटाले ने एक बार फिर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार यह घोटाला एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। इसके तहत देश भर में कई शेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां बनाई गई। ये कंपनियां सिर्फ कागजों पे थी, इनका कोई असली कारोबार नहीं था। इन कंपनियों के नाम पर फर्जी बिल तैयार किए जाते थे। इन फर्जी बिलों के आधार पर सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का लाभ उठाया जाता था, जिससे सरकार को करीब 650 करोड़ का नुकसान हुआ। जांच एजेंसी को संदेह है कि इस पैसे का इस्तेमाल हवाला और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में किया गया था। इस तरह फर्जी लेन देन के जरिए सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।